सभी साथियों को उस परमात्मा की, उस मालिक की, उस बिंदुसार की, इस कायनात को, इस संसार को, इस पृथ्वी को और जितने भी पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले के सामने सजदा करता हूँ। मैं नीरज कल्याण। उस परमात्मा की हाजिरी में आप भी सलाम करें। ध्यान। ध्यान करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान करने के लिए जब इंसान बैठता है तो जो पेट है, पेट का बढ़ा हुआ होना सांस को बढ़ाता है, जिससे ध्यान करने में कठिनाई होती है। आपके खाने पीने से, तला हुआ, लहसुन, गरम, कुछ पूजा पाठ करने वाले लहसुन, प्याज, अंडा, मीट, मछली, गरम मसाले, ये सब चीज़ इसलिए नहीं खाते कि ये उनको बताया गया है कि ये सब नुकसान क्या है, मगर नुकसान इसको धार्मिक के उसमें नहीं है, नुकसान है इसको ध्यान करने में। जब हम ध्यान करते हैं उस समय जो हम खाते हैं उसकी वजह से हमारे विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। उसी तरह की सोच, विचार और शरीर बनता है। अगर आपने ज़्यादा खाना खाया हुआ है तो पच रहा होता है। ध्यान में हमें हमारा शरीर, आत्मा, तन, मन सब एक ही ध्यान में होना चाहिए। अगर आप आंख बंद करके बैठ जाओगे तो केवल आपको नींद आएगी, ध्यान में नहीं जा सकते। ध्यान में जाने के लिए आपका शरीर, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपके शरीर के अंदरूनी कोई से भी हिस्से सब एक साथ ध्यान में बैठे होने चाहिए। और उसके लिए आपको उपवास, व्रत रखने पड़ते हैं। व्रत किसी के नाम से नहीं, जितने भी देवी देवता, 36 करोड़ देवी देवता है, उनमें से किसी का नाम का आपको व्रत नहीं रखना है। उस परमात्मा तक अपने मन की आवाज़ पहुंचाने के लिए किसी भी देवता की मूर्ति के सामने ये नहीं कहना कि मैं आपका व्रत हूँ। नहीं, आपको, हाँ, किसी को आप कह सकते हो, अपने जिसको भी चाहने वाले होते हैं उसके नाम से कि चलो मैं आज वीर बजरंगी का व्रत हूँ, हनुमान जी के हूँ, माता का हूँ, वो बात अलग है। मगर ध्यान में किसी भगवान के नाम की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए खाली पेट, इतना खाली ताकि आपका पूरा शरीर ध्यान में रहे। और ये रूटीन बाय रूटीन होता है। फिर हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने विचारों को। जितने विचार चलते हैं चलने दो, उन पर सोचो, उनको रोकने की, दबाने की कोशिश मत करो। जो विचार चलते हैं, जैसे विचार चलते हैं, आप अपने आप को सोचो कि हाँ, मैं इस तरह का इंसान हूँ। आप अपने जीवन शैली को चेंज करें। जैसे आपके विचार हैं उन पर अध्ययन करें, ध्यान दें। आपका मन आपसे सवाल करेगा,
आपका मन ही आपको जवाब देगा। उसमें आपको ये पता करना है कि कौन सा मन आप है और कौन सा मन वो परमात्मा है, यानी कि अंदर की आत्मा। आप दो हो जाओगे फिर, जहाँ एक सवाल करने वाला और एक जवाब देने वाला। सवाल करने वाला भी आपका हो सकता है और जवाब देने वाला भी आपका मन हो सकता है, मगर गहराई वाली बात यह है कि उनमें से एक की आत्मा की आवाज़ होती है, जिसको मन भी कहते हैं, जिसको उस परमात्मा की भी कह सकते हैं, और तीसरी आवाज़ भी आ सकती है। धीरे धीरे जब आप ध्यान में चले जाओगे तो उस परमात्मा की भी झलक आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, मगर वो इतना आसान नहीं है। मन को कंट्रोल कर पाना, अपने इंद्रियों को वश में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत लंबे समय से, ध्यान की रूटीन से, आदत से, ये ऐसा नहीं है कि आप आधे घंटे तक या 1 घंटे तक, पूरा सुबह से लेकर अगर आप 1 दिन तक भी ध्यान में बैठे रहोगे तो भी परमात्मा को नहीं पा सकते, नहीं ध्यान करते, उसको दर्शन नहीं कर सकते उसका। मगर लगातार प्रयास से धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मन को, विचार को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को कैसे काबू करें। और फिर जब आपको ये अभ्यास का अनुभव हो जाएगा, फिर आप कुछ ही समय में ध्यान में चले जाओगे, शून्य हो जाओगे, उस परमात्मा से बातें कर सकते हो, अपने आप से बातें कर सकते, अपने शरीर के अंदर झांकने की कोशिश करो, सब नज़र आ जाएगा। जो आपके विचार चलते हैं उनको चलने दो। आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है, कल क्या किया, परसों क्या किया, किसी का साथ बुरा करा, भला करा, आप ध्यान में बैठकर उससे सवाल पूछो ये कि मैं किसका बुरा कर रहा हूँ, किसका भला कर रहा हूँ। पूछो कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी में। अपने आप से सवाल करो कि मुझे जाना कहाँ है, ज़िंदगी में जन्म क्यों लिया है, मुझे करना क्या है। उस पर फिर आँख खोलने के बाद उस पर ध्यान दो और अपना जो भी हो सके उस पर चलने की कोशिश करें। ध्यान करना इतना आसान नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं नीरज कल्याण सभी साथी को बिंदुसार की सलाम।